नहीं कहा था कि आप लोग एग्जिट पोल मत देखा कीजिए। जितना टीवी अखबार देखेंगे उसकी रेटिंग उतनी ज़्यादा होगी। जो मीडिया 10 साल से सरकार के साथ है वो एग्जिट पोल उसके खिलाफ दिखाएगा। अनिल कुमार यादव जो सीनियर पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि एक एग्जिट पोल हमें पहले दिखाया गया था, उसमें 230 से 220 सीटें बीजेपी जीत रही थी, लेकिन अब वही एक्सिस पोल कह रहा है कि वो 400 सीट जीत रहे हैं। कई बार तो हंसी आती है। सोचिए, राजस्थान में 25 सीट है लेकिन एग्जिट पोल वहाँ 33 सीट जिता रहा है। लोजपा बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसको 7 सीटें जिताया जा रहा है। तो ऐसी तमाम गड़बड़ियां हैं। मैं टीवी में नौकरी कर चुका हूं, मैंने एग्जिट पोल करीब से देखा। ये बिल्कुल अफवाह होता है, झूठ होता है। ये एक तरह की ज्योतिषी है, भविष्यवाणी है। लग गया तो लग गया, न लगा तो न लगा। मैं ग्राउंड की बात बता रहा हूं कि ग्राउंड पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। सवर्ण समाज बीजेपी के साथ था। ओबीसी पूरी तरह से टूट चुका है। खासकर ओबीसी में जो मजबूत, जो वोकल कम्युनिटी है, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ये बीजेपी से 50% से ज़्यादा अलग हो चुका है। दलित समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। कितना भी वोट बटेगा तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये मान लीजिए कि बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही है। राहुल गांधी ने जो ये कहा है, इसकी बातों में दम है, इनकी बातों में। और 2 दिन और रुक जाइए, 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि अंतिम क्षणों में बेईमानी हो सके। अगर विपक्षी दलों को जीतना है चुनाव, तो उनको अब डटे रहना पड़ेगा, पूरी तरह से डटे रहना पड़ेगा। जो काउंटिंग होगी वहां पर उनको डटे रहना पड़ेगा। और ये बात सब समझ रहे हैं कि ये मानसिक दबाव बनाने के लिए है। सोचिए, इस देश में अगर दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक अधिकारी होते ज़्यादा संख्या में तो ये नौबत ही ना आती। लेकिन चूंकि जो लोग मीडिया में बैठे हैं वही अधिकारी कर्मचारी हैं, इसलिए इस तरह की नौबत आती है। और अब तो कहा जा रहा है कि अमित शाह ने लगभग 200 डीएम को फ़ोन किया है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप लोग सोचिए, और बीजेपी हार गई है चुनाव। बीजेपी, सोचिए, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। 32 सीटों की विधानसभा में एसकेएम ने 18 सीटें जीती, 13 पर बनाई बढ़त। तो सोचिए, वहां बीजेपी का नाम नहीं है, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन ये सारे चैनल झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल इस पर मत जाइए। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको डटे रहना पड़ेगा। ये पूरा खेल इसलिए मानसिक दबाव बनाया जा रहा है ताकि आप काउंटिंग से पहले ही भाग जाए। बिहार में इसी तरह से हुआ था 2015 में। बिहार विधानसभा में टीवी वालों ने हार जीत दिखा दी थी बीजेपी की, लेकिन जीती थी आरजेडी और जेडीयू गठबंधन। तो अगर आपने अभी से ही मोराल डाउन कर लिया और कल वोटों की गिनती के समय आप वहां से भाग गए, तो आपके वोट को वो अपने वोट में मिला लेंगे। इसलिए अंतिम क्षणों तक डटे रहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ईवीएम किन देशों में इस्तेमाल नहीं होता है? जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, आयरलैंड।